Hello everyone, I am Dr. Shefali Bansal Madhav, a fertility consultant and IVF specialist in New Life Fertility Center, Siliguri. आज हम बात करेंगे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं नॉर्मल रिपोर्ट्स लेकर, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कर चुके हैं और सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। वो 1 या 2 साल से डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, जहाँ पर कोई रीज़न नहीं मिल रहा है कि कंसेप्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो वो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे पेशेंट्स में कौन कौन से टेस्ट करके हमें फर्दर टेस्ट करके हमें पता चल सकता है कि क्या वो रियल में अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है या कोई रीज़न है जो टेस्ट में मिस हो रहा है। तो किसी भी इनफर्टिलिटी कपल को असेस करने के लिए जो बेसिक इवैल्यूएशन होती है वो है हस्बैंड एंड वाइफ में डिफरेंट टेस्ट हम करते हैं। वाइफ के अंदर फर्स्ट इवैल्यूएशन जो हम करते हैं दैट इज़ ओव्यूलेशन, यानी कि पेशेंट के पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर अगर हैं कि नहीं, यानी कि उनका ओव्यूलेशन रेगुलरली हो रहा है कि नहीं। ऐसे टेस्ट हम फॉलिकल मॉनिटरिंग TVS अल्ट्रासाउंड के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हम ओवम को डेवलप होते हुए देख सकते हैं और रेगुलर ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं। सेकेंड चीज़ जो हम चेक कर सकते हैं वो है ट्यूबल पेटेंसी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स ओपन होनी चाहिए, पेटेंट होनी चाहिए जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है। और रिलेशंस हस्बैंड एंड वाइफ के लिए जब हम डेट्स देते हैं ट्राई करने के लिए, उस समय में फैलोपियन ट्यूब्स ओपन रहना ज़रूरी है। तो HSG यानी कि ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, एक्सरे उसे कहते हैं यूट्रस HSG, जिससे हमें पता चलता है कि ट्यूब्स ओपन हैं या नहीं है। थर्ड थिंग इज़ यूट्रस। जो यूट्रस का साइज़ है वो हम अल्ट्रासाउंड से चेक कर सकते हैं। यूट्राइन लाइनिंग, एंडोमेट्रियम साइज़, जहाँ एम्ब्रियो इम्प्लांट होते हैं, प्रेगनेंसी इम्प्लांट होती है, उसको भी हम अल्ट्रासाउंड से स्टडी कर सकते हैं। नंबर 4 इज़ द स्पर्म एनालिसिस ऑफ द हस्बैंड। जो बेसिक सीमेन एनालिसिस है दैट इज़ अ ईजी टेस्ट टू डू, एंड इसके अंदर जो है स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, तीनों ही पैरामीटर्स को हम चेक करते हैं। तो अगर कोई पेशेंट्स हैं जिसमें ये बेसिक टेस्ट किया हुआ है, यंग पेशेंट है और पीरियड्स रेगुलर हैं, बेसिक टेस्ट नॉर्मल हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को जनरली अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कह सकते हैं। यानी कि कोई भी टेस्ट देखने में एबनॉर्मल नहीं है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। तो क्या ये सही में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं या उनके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बेसिक टेस्ट में समझ में नहीं आ रही है, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। जब ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो नॉर्मल ओव्यूलेशन के साथ साथ हम एग क्वालिटी का असेसमेंट भी करते हैं। AMH टेस्ट यानी कि जो एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट है दैट इज़ अ ब्लड टेस्ट, जिससे हमें एग क्वालिटी पता चलती है कि एग क्वालिटी पेशेंट की कैसी है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कैसी है। समटाइम्स ऐसे पेशेंट्स में डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करके हम देख सकते हैं कि जो ट्यूब्स हेल्दी हैं, यानी कि जो पेटेंट हैं, कहीं उनमें कोई एडिशंस तो नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है। बहुत सारा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 एंडोमेट्रियोसिस जो है वो अल्ट्रासाउंड से पिकअप नहीं हो पाता है। ऐसे केसेस में TVS नॉर्मल रहता है, लेकिन पेशेंट्स की हिस्ट्री रहती है कि डिस्मेनोरिया पीरियड्स के टाइम में उन्हें पेन होता है या डिस्पेरोनिया इंटरकॉर्स के टाइम में उनको पेन होता है। तो ये ग्रेड 1 या ग्रेड 2 एंडोमेट्रियोसिस के जो पेशेंट्स हैं वो लैप्रोस्कोपी से पता चल सकते हैं। थर्ड रीज़न जो हो सकता है वो है फर्टिलाइजेशन फेलियर। अगर स्पर्म्स और एग्स ओव्यूलेशन के टाइम पर साथ में रहने के बाद भी फर्टिलाइजेशन फेलियर अगर हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स जनरली 1 या 2 साइकिल या 3 साइकिल IUI ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं कर पाते हैं, जिसमें कि सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। ऐसे पेशेंट्स को IUI के लिए एडवाइस दी जाती है ओव्यूलेशन के टाइम पे। IUI मतलब जो ओव्यूलेशन जब फीमेल का हो रहा है उस समय में हस्बैंड के स्पर्म को प्रिपेयर करके वॉश देकर उसमें से जो हाईली मोटाइल एंड एक्टिव स्पर्म्स हैं उनको वाइफ के यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है, और उसके बाद वी हैव टू वेट। और प्रेगनेंसी अगर नहीं आ रही है तो फर्टिलाइजेशन फेलियर, जो बॉडी के अंदर एग्स और स्पर्म्स को मीट करना है, वो प्रोसीजर नेचुरल वे में नहीं पॉसिबल है। सो दिस कैन बी अनदर रीज़न जिसके कारण से अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी लगता है। तो क्या ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें
अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट और आगे क्या रहेगा। कभी कभी हम देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग में ओव्यूलेशन प्रॉब्लम रहती है, पेशेंट को पीरियड्स एकदम रेगुलर आ रहे हैं, एग्स डेवलप हो रहे हैं, लेकिन जब ओव्यूलेशन का टाइम आता है, एग्स को जो रप्चर होता है, फूटने का जब टाइम आता है, उस समय में हम देखते हैं कि वो सिस्ट फॉर्म कर जाते हैं, यानी कि उसके अंदर जो है फ्लूइड भर जाता है और ओव्यूलेशन प्रॉपरली नहीं हो रही है। तो इन सभी पेशेंट्स को हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कह सकते हैं, बट ऑन फर्दर टेस्टिंग हमें पता चलता है कि एक्चुअली में दीज पेशेंट्स आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स और उसको हमें फाइंड आउट करना है, और उसको जब हम टैकल करते हैं तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिल सकता है। तो क्या फर्दर ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंट्स में हम लोग कर सकते हैं? फर्स्ट इज़ एग क्वालिटी चेकिंग, AMH टेस्टिंग एंड ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग। AMH टेस्टिंग से हमें ये पता चलता है कि अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है तो AMH ड्रॉप करने लगता है, यानी कि एग क्वालिटी कम होने लगती है। तो ऐसे पेशेंट्स में IUI चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसमें जो है, जब हम फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि फॉलिकल जो है उतना अच्छा डेवलप नहीं करता है या बहुत डिलेड ओव्यूलेशन होती है। नंबर 2 इज़ फर्टिलाइजेशन फेलियर। अगर पेशेंट IUI फेलियर है और उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है तो ऐसे पेशेंट्स में IVF इज़ बेटर ऑप्शन, और इसमें एग्स को हम बॉडी से बाहर निकाल कर लेबोरेटरी में वी कैन एक्चुअली सी कि कौन से एग्स मैच्योर हैं, कौन से एग्स मैच्योर नहीं हैं, और ICSI मेथड के हेल्प से हम स्पर्म्स और एग्स को फर्टिलाइज कर सकते हैं। और ये जो एम्ब्रियोज़ हैं उनको लेबोरेटरी में 4 to 5 डेज़ तक हम देख सकते हैं कि कौन से एम्ब्रियोज़ अच्छे ग्रो कर रहे हैं, और उसमें से हम एम्ब्रियोज़ को सेलेक्ट करके ब्लास्टोसिस स्टेज तक ले जाकर इन एम्ब्रियोज़ को हम यूट्रस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थर्ड थिंग विच कैन बी देयर इज़ एंडोमेट्रियोसिस। माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस या मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स में IUI ट्रीटमेंट अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तब ऐसे पेशेंट्स में भी एग क्वालिटी इशू हो सकता है, फर्टिलाइजेशन फेलियर हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी IVF ट्रीटमेंट एक बेटर ऑप्शन है। लास्ट थिंग इज़ एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी। अगर देखने में यूट्रस अच्छा है लेकिन एंडोमेट्रियम के अंदर बेबी को रिसीव करने की कैपेबिलिटी नहीं है तो एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी को भी हमें देखना है। एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी जो है उसको मेजर करने के लिए TVS अल्ट्रासाउंड मेथड है, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग करके एंडोमेट्रियम का साइज़, उसके अंदर का ऑक्सीजन फ्लो, डॉपलर फ्लो, ये स्टडी करते हैं और एंडोमेट्रियम को इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेडिसिन्स या इंजेक्शंस भी दे सकते हैं। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत बार हमने देखा है कि नेचुरल कंसेप्शन भी हो सकती है, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके, बट दे आर टेकिंग टाइम। सो वी कैन गिव देम टाइम बाय गिविंग देम विटामिन्स 1-2 साल तक। अगर प्रेगनेंसी नहीं आती है तो IVF ऐसे पेशेंट्स के लिए बेटर ऑप्शन रहता है। थैंक यू।